और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? बहुत आहिस्ता बोलते हो आप लोग। एक तो बलेश्वर बुलाते बहुत कम है, और फिर जब आता हूं तो आप लोग जवाब भी नहीं देते हो। बोलो ना भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हमारे नबी की शान में आपको बताऊं, दिल खुश हो जाएगा। पर बताओ बताओ आपको वो क्या हुआ मालूम? मैं ये बताऊं कि हमारे नबी को अल्लाह ने हुकूमत दी इंसानों पर, जिन्नातों पर, चरिंदों पर, दरिंदों पर, परिंदों पर। यूं कह दो कि आप इंसानों के भी नबी, जिन्नातों के भी नबी, चरिंद दरिंद परिंद के भी नबी, बल्कि सारे नबियों के नबी हमारे नबी। बोलो मोहम्मद। और ये महीना भी कौन सा? हमारे नबी का आना भी मुबारक, हमारे नबी का जाना भी। एक मरतबा क्या हुआ मालूम? हमारे नबी सफर पे जा रहे हैं। बोलो कहाँ जा रहे हैं? वक्त है ना आपके पास, सुनेंगे ना। हमारे नबी कहाँ जा रहे हैं? सफर पे। साथ में हजरत उमर। अरे बोलो साथ में कौन? हजरत हजरत उमर का रौब और दबदबा तो आपको मालूम है? अरे मालूम है कि नहीं मालूम? क्या रौब और दबदबा था हजरत उमर का। रौब और दबदबा इतना था, वो किसी गली में पाँव रखते थे तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। बोलो वो गली में क्या रखते थे? पाँव। हमारे नबी मुस्कुराते थे। तो एक मतलब हजरत उमर ने पूछा, मा युद्हिकु का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या बात है, मैं आता हूँ, कोई गली में आता हूँ और आप मुस्कुराने लगते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, उमर मुस्कुराऊं न तो क्या करूं, तू जिस गली में पाँव रखता है शैतान वहां से भाग जाता है, तो उसको भागता भागता देखता हूं तो मेरे को मुस्कुराहट आती है कि उमर तेरा रौब और दबदबा कैसा है कि तू पाँव रखता है वहां से शैतान। और हमारा उल्टा है, हम पाँव रखते तो ओ माय ब्रदर कम हियर। मुझे एक मिला, बहुत जमाने पहले की बात है, लॉकडाउन से भी पहले की बात करता हूँ। एक मिला, चेहरे पे दाढ़ी वाड़ी नहीं, मेरे को कहता है, मौलाना ये सूरत में इतनी नाइंसाफी होती है, इतने हालात आते हैं, ये तो उमर होने चाहिए। तो उमर, उमर कहाँ पे? हाँ डिस्ट्रिक्ट सूरत में। कौन होने चाहिए? तो उमर, इंसाफ कर दे। मैंने कहा, ए बेटा उमर होते तो तू भी नहीं होता ने, मैं भी नहीं होता। ऐसा जोर का तेरे को तमाचा मारे होते, दाढ़ी उड़ाता है, इतना जोर का तमाचा मारे होते, जिनको देख के शैतान भागता था, तू कहां से कहां निकल जाएगा। तो एक सफर है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन है? बोलो नहीं, साथ में बोलो कौन है? हजरत हमारे। अच्छा सफर हो रहा है, हो रहा है। सुनना, हमारे नबी को उम्मत से प्यार देखना। अचानक हमारे नबी का रास्ता देखो ऐसा, ये ऊंट जा रहा है, ऊंट जा रहा है, साथ में कौन है? हजरत उमर है, जा रहा है। वहां से एक ऊंट और जा रहा है। भाई होता है रास्ते में ऊंट एक और जा रहा है, लेकिन वो जो ऊंट जा रहा है ना, उसके ऊपर एक बद्दू बैठे हुए। बद्दू यानी आराबी, देहाती, देहाती। और बिल्कुल वो पगड़ पगड़, बड़ा बड़ा पगड़, मेले मेले कपड़े, जानवर भी मेला मेला, वो वहां से ऐसा गुजर रहे। अच्छा वो जो बद्दू जा रहे हैं ना, देहाती विलेजर, वो आराबी जा रहे, उनके पास एक ठेला भी रखा हुआ है, वो ठेला। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इधर है, उनका रास्ता। हमारे नबी ने कहा, उमर उमर उन्जुर इला दालिका रजुल। हमारे नबी ने कहा, उमर देखो देखो वो दिख रहे, दिख रहे। तो हज़रत उमर ने कहा, दिख रहे, वो देहाती है, बद्दू है, आराबी है, जंगल के रहने वाले, वो अपना रास्ता जा रहे, हम अपना। हमारे नबी ने कहा, नहीं, उनको जाकर कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, दावत देना है। अरे बोलो, उनको दावत और तबलीग करना है। हम तो ये समझते हैं कि जो 3 दिन जावे वही दावत तबलीग का काम करे, जो चिल्ला जावे। अरे दावत तबलीग तो हमारे बदन के खून में होना चाहिए। जैसा खून दौड़ता है ना, वैसा अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर हमारे बदन में दौड़ना चाहिए। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर यानी भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, कलमे की दावत देना। मेरे प्यारों, इसी वजह से अल्लाह ने हमको सबसे अच्छी उम्मत कहा है। हम अच्छी उम्मत क्यों हैं? कुन्तुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ये आखिरी उम्मत, मेरे आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, अल्लाह फरमाते बेहतरीन उम्मत है। हम बेहतरीन है, क्यों बेहतरीन है? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बुराइयों से रोकते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने उमर को कहा, उमर वो देखो देखो जा रहे, उनको भी हमको कलमा देना। तो हज़रत उमर ने क्या कहा मालूम? अल्लाह के रसूल रहने दो, हमारा रास्ता इधर है, उनका रास्ता उधर। और वो देहाती है,
बद्दू है, जाहिल है, जंगल का रहने वाला है, उनको दावत देने जाएंगे ना, वो गालियाँ देगा, वो गालियाँ देगा। और इन लोगों की आदत है चेहरे पे थूकने की, चेहरे पे थूकेगा, मालूम नहीं वो हमारे साथ क्या मामला करेगा। अल्लाह के रसूल, हम जा रहे हैं ना सफ़र में, हम अपने रास्ते पे, वो हमारे नबी को कितनी मोहब्बत होगी, फरमाया उमर तुम्हें ना आना हो तो मत आओ, मैं जाऊँगा। वो गाली देंगे ना, वो चेहरे पर थूकेंगे ना, वो मारेंगे ना, मुझे गवारा है, मगर मेरा उम्मती जहन्नम में जाइए गवारा नहीं, वो मेरा तो उम्मती। तुमने तुम्हारी आंखों से देखा उमर, तुम्हें जाहिल, देहाती, जंगली, जंगल का रहने वाला नजर आए, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे मेरा उम्मती नजर आया है। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं पीछे रहूंगा, मैं तो आपकी हिफाजत के लिए कह रहा हूं, चलो चले। अब ऊंट का रास्ता, हालांकि रास्ता इधर था, अब रास्ता मोड़ा, गए वहां जाकर उनको कहा, वो जमाने में किसी का ऊंट अगर रोकना हो ना तो ऊंट की लगाम को पकड़ लेने का, तो सामने वाला समझ जावे कि इसको कोई काम है। तो हजरत उमर ने जाके लगाम को पकड़ लिया, तो वो जो देहाती थे ना, उन्होंने अपना ऊंट रोका, क्या काम है, तो हमारे नबी उतर गए, ऊंट से उतर गए, कहा मैं मोहम्मद, बोलो मैं मोहम्मद, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर, ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत में जाओगे, मुझे सब गवारा है, मगर तुम जहन्नम में जाओ ये मुझे गवारा। वो देहाती, वो तो जंगली देहाती का, अच्छा तुम मोहम्मद है, नाम तो तुम्हारा सुना है, नाम तुम्हारा सुना है, लोग तुम्हें जादूगर कहते हैं, लोग तुम्हें नजूमी कहते हैं, लोग तो तुम्हें मजनून भी कहते हैं, और तुम मेरा रास्ता रोकते हो। सच बताओ हमारे नबी को ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे बोलो ना, मक्का वाले क्या कहते थे, जादूगर है, नजूमी है, मजनून है। फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा न तो जादूगर है, न तो नजूमी है, न तो शायर है, न तो मजनून है, बल्कि नबियों के नबी हमारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी ने उस वक्त क्या कहा, तुझे जो कहना है वो कह दे, तू मुझे जादूगर कह दे, मजनून कह दे, मगर ला इलाहा, बोलो ना ला इलाहा। वो तो देहाती थे ना, देहाती, जो गाली देनी थी दी, जो आदत के मुताबिक गाली देना था वो गाली दिया, लेकिन एक बहुत खराब जुमला कहा। क्या फरमाया मालूम? वो देहाती ने कहा, क्या कहा, ये तो शुक्र मानो कि मेरे पास तलवार नहीं है, वरना मोहम्मद मैं मामला ही मुकम्मल कर देता। वो देहाती कह रहा है शुक्र मानो कि मेरे पास तलवार नहीं है, वरना कत्ल कर देता। तो हजरत उमर ने क्या कहा मालूम मेरे नबी को, हमारे नबी उसके पास नहीं है, मेरे पास है, यानी मेरे पास है, आप कहो तो इसके टुकड़े कर दूं अभी। हमारे नबी ने फरमाया महलन या उमर, उमर खामोश रहो, खामोश रहो, तुम यहीं पर रहो, इनसे मुझे बात करने दो। हमारे नबी ने फिर दावत वाला काम शुरू किया, बोलो सुभान अल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे, कलमा पढ़ो। वो देहाती जो था ना, उसके पास एक ठेला रखा था, बोलो क्या था, क्या उसने वो ठेला लेके जमीन पर पटका यूं, और खुद भी ऊंट से उतरा, नीचे उतरा, और कहा कि इसमें मरा हुआ जानवर है, मैं शिकार करके आया, खून में लथपथ है, ये मरा हुआ जानवर है, खून में लथपथ है, अगर आपने इसको जिंदा कर दिया तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अब ठेले में जानवर है, और वो भी कैसा जानवर है, मरा हुआ, और खुद शिकार करके आए, और गंदा गंदा ठेला, हाँ खून में लिपटा हुआ ठेला, और वो जानवर भी गो, बोलो गो, जिसको उर्दू में गो कहते हैं, अरबी में रब्बुन, बोलो क्या कहते हैं, रब्बुन कहते हैं। वो जानवर है जो दिखने में भी बहुत शक्ल का बहुत अजीब होता है, तो वो जानवर है, और वो मरा हुआ जानवर है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम इसको जिंदा करो तो मैं कलमा पढ़ूंगा, बाकी जिंदा नहीं करो तो मैं कलमा पढ़ने वाला नहीं। हमारे नबी, ये जब बात हुई ना, तो हजरत बाजू में कौन थे, हजरत उमर ने कहा सुनो, वो देहाती को कहा क्या जिंदा करने का, मेरे नबी ईमान लेकर आए हैं, मुर्दे को जिंदा करने के वास्ते नहीं आए। भाई हमारे नबी के दुनिया में आने का मकसद ईमान, इस्लाम, एहसान, हमारे नबी इसलिए आए कि मुर्दे को जिंदा करे। अल्लाह ने क्या फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला द्दीन
दीनी कुल्ली व कफा बिल्लाहि शहीदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नबी को हिदायत के वास्ते भेजा है। मुर्दे को जिंदा, हमारे नबी ने हज़रत उमर को कहा रहने दो, ये जो कहता है ना वो होगा। कहा क्या तुमने क्या कहा? कहा ये मुर्दा जानवर है, इसको जिंदा करो। हमारे नबी ने फरमाया सिर्फ जिंदा नहीं होगा, मुझसे बात भी करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ जिंदा नहीं होगा बल्कि मुझसे बातें भी करेगा। हम लोग सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो देहाती हैरान कि ये तो मैंने मार डाला हो, खून में लथपथ है। हमारे नबी ने कहा भले खून में लथपथ है, वो जिंदा भी होगा और सवाल जवाब भी होंगे। हमारे नबी ने सुनते जाना, साथ में कहना हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से वो ठेले की तरफ इशारा किया, वो जो बैग था उसकी तरफ इशारा किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या ज़ब कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मेरे प्यारो हज़रत उमर फरमाते, वो देहाती फरमाते, वो ठेले का मुंह खुला और वो जानवर ऐसे बाहर आया कि उसके बदन पर खून का नामो निशान भी नहीं था। वो देहाती तो हैरान, हज़रत उमर भी हैरान। अल्लाह के रसूल वो जिंदा, अल्लाह के रसूल वो मुर्दा जिंदा हो गया। हमारे नबी ने कहा जिंदा नहीं हुआ, अभी बातचीत शुरू होगी, अभी बातचीत शुरू होगी। और हमारे नबी ने उसको सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा मालूम? मनिल्लाह, बता अल्लाह कौन है? किसको पूछ रहे? अरे बोलो ना, किसको पूछ रहे? बनो मेरे दोस्तों, मोहब्बत करने वाले बनो तो मुस्तफ़ा से करने वाले बनो। हाँ, मुस्तफ़ा से करने वाले बनो। ये हॉलीवुड ने बॉलीवुड को छोड़ो भाई, सब उल्लू बनाने के धंधे। हाँ, मालूम है एक ने मेरे को कहा था मौलाना आपने कोई फिल्म देखी कि नहीं देखी? मैंने कहा नहीं भाई नहीं देखी नहीं। तो मुझे कहता है एक आई है वो देखने जैसी है। मैंने कहा भाई कारी अहमद अली देखने जाएगा तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा भाई, लोग जानते पहचानते, लोग क्या बोलेंगे कारी अहमद अली पिक्चर देखने आया। तो बोला ठीक है फिर आपको नहीं देखना तो कोई अच्छा। हमारे मौलाना अय्यूब साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह। जो उसने मुझे क्या कहा था, आप खाने नहीं आए मौलाना अय्यूब साहब? नमाज पढ़ रहे, इसलिए मैं सोचा खाना बच क्यों गया। मौलाना अय्यूब मेरे बहुत पुराने दोस्तों में माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और अभी तो माशाल्लाह उम्रा करके आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, वो मेरे को बोलता है फिल्म देखने को। तो मैंने उसको मना किया कि मैंने कहा 3 घंटे बर्बाद करने के काहे को जाने का। तो मेरे को कहता है लेकिन कारी साहब देखने जैसा है। मैंने कहा है क्या, मेरे को बता। कुछ अच्छा होवे तो मुँह पे कुछ बांध के चले जाते, लेकिन कुछ अच्छा तो होवे। माना वो हीरो है ना, हीरो का नाम भी लिया, मैं नाम नहीं लूंगा आपके सामने। कहते वो हीरोइन हीरो, वो उसको सामने 40 दुश्मन और सब उसको ठार किसे मारे। तो मैं बोला मर गया होगा। बोले वही तो कमाल है, मरा नहीं वो। बोला मरा कैसा नहीं, जब 40 तरफ से गोली आवे, अब भाई अभी यहाँ से कोई खड़ा हुए नहीं मेरे को ठार मारे तो अभी मैं सो जाऊंगा। तो 40 तरफ से गोली आवे तो कहा नहीं, जब गोली आवे तो इधर हो। मैंने कहा इधर से आवे तो कहा इधर हो जावे। मैंने कहा ऊपर से आवे तो कहा नीचे हो जावे, कहा नीचे से आवे तो कहा ऊपर हो जावे, कभी पाइप के अंदर चला जावे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता फिर वो हीरो के हाथ में बंदूक आई, उसने लिया, थार सब मर। मैंने कहा देखने वाला तो बेवकूफ, मैंने कहा सुनने वाला भी पाउली। मैंने कहा मेरे को पाउली बनाता है। वो 40 बंदूक चली तो नहीं मारा नहीं, इसकी एक बंदूक से चला। कमाल क्या है मालूम है, हम लोग वही देखने के लिए जाते हैं। यानी पाउली पने को देखने जाने वाला पावला नहीं होगा तो क्या होगा? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और फिर आकर कहेगा वाह क्या हीरो ने एक्टिंग की है, वाह वाह वाह। अरे पावला तेरे दिमाग के ठिकाने है कि सब बेच के आया है, कुछ सर में बचा है कि नहीं बचा है? उसकी तारीफ करता है जो झूठ बोलता है। वो मुझे कहता है वो हीरो ने ना वो ऊपर की बिल्डिंग से छलांग लगाई। मैंने कहा तू पहले माले से लगा। तो कहता ना पहले माले से छलांग लगाऊंगा, फ्रैक्चर हुआ। मैंने कहा उसकी 14 माले से नहीं हुआ ना फ्रैक्चर, वो कोई लोहे का बना हुआ था। अच्छा ये सब झूठ। बंदूक से गोली लगी बोलो वो झूठ, 14 माले की बिल्डिंग से छलांग लगाया वो झूठ, जो उसने मोहब्बत किया वो, उसकी तो अलग बीवी है, वो मोहब्बत तो अलग हो रही है, वो भी क्या है वो पूरा झूठा का झूठा, कमबख्त झूठा का झूठा। लेकिन उसका चेहरा हमको पसंद आया, उसकी बाल के स्टाइल हमको पसंद आए,
उसके कपड़े का हमको कलर पसंद आया, उसके कपड़े का जो वेस्टर्न स्टाइल है वो हमको पसंद आया, उसका सिगरेट पीना पसंद आया, उसका उठना बैठना पसंद आया। क्या कसूर था हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कि उनका चेहरा नहीं पसंद आया, उनका तरीका नहीं पसंद आया, जबकि वो झूठा है और हमारे नबी से बढ़कर कोई सच्चा न था, न कोई है और न कोई आएगा। इससे बढ़कर क्या होगा कि हमारे नबी वो देहाती को कहते हैं ये जानवर जिंदा भी होगा और जिंदा हो गया। अब का सवाल जवाब होंगे। हमारे नबी ने पहला सवाल किसको पूछा? आवाज नहीं आ रही, बोलो किसको पूछा? जानवर को पूछा, मनिल्ला, ए जानवर तू अभी जिंदा हुआ ना, अल्लाह के हुक्म से हुआ ना, बता अल्लाह कौन है, बता अल्लाह कौन है। वो जानवर ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब हमारे दिमाग में भी नहीं होगा। सही में बलेश्वर वालों, हमारे दिमाग में वो जवाब नहीं होगा जो जानवर ने जवाब दिया, क्योंकि वो जानवर नहीं बोल रहा था, कौन बुलवा रहा था? अल्लाह। क्योंकि मुर्दे को जिंदा किया अल्लाह ने, और फिर क्या कहा मालूम जानवर ने? तुमने सवाल पूछा अल्लाह कौन है, फरमाया वो जानवर ने कहा अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्ज़ि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति निअमतुहु व फिन नारि इक़ामुहु। वो जानवर ने कहा तुम ये पूछते हो अल्लाह कौन है? कहा अल्लाह वो है जिसका अर्श आसमानों पर है। वो जानवर कह रहा है अल्लाह वो है जिसका अर्श आसमानों पर है, अल्लाह वो है जिसका पूरा कंट्रोल सातों जमीनों पर है, अल्लाह वो है जो चाहता है तो समंदर दरिया में भी रास्ते बना देता है, अल्लाह वो है जो जन्नत में रहमत को निछावर कर देता है और जहन्नम में आग के शोले भड़का देता है। जवाब देने वाला कौन? जानवर ने कहा अब सुनना, ये हजरत उमर भी खड़े और देहाती भी खड़े, जानवर ने बता दिया अल्लाह कौन है, जिसका अर्श, जिसका कंट्रोल जमीन, जो समंदर में रास्ते बनाए, जो जन्नत में रहमत देवे, जो जहन्नम में आग देवे। हमारे नबी ने कहा मन अना, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल हमारे नबी ने जानवर को पूछा मन अना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? ये तो सवाल बहुत अजीब था कि मैं कौन हूं। और जानवर ने फिर अपने गर्दन को उठाया, बोलो सुभान अल्लाह। और जानवर ने पहला जुमला क्या कहा मालूम? पहला जुमला का अंता खातमुन नबीय्यीन, आप आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अंता सय्यिदुल मुरसलीन, आप सारे नबियों के सरदार हैं, बोलो आप सारे नबियों के। अंता सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, आप अगलों के भी सरदार हो और पिछलों के भी सरदार हो। सारी दुनिया में अल्लाह के बाद अगर मर्तबा है तो सिर्फ आपका मर्तबा है, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर क्या कहा? क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक। उस जानवर ने कहा वो जन्नती हो गया जिसने आपकी बात को मान लिया, जिसने आपके सामने सरे तस्लीम खम कर लिया, और वो बर्बाद हो गया जिसने आपको झुटला दिया। मेरे प्यारो, वो जो देहाती थे ना, देहाती आए, अब मेरे नबी माफ करना, मैं ईमान कबूल करने के वास्ते तैयार। वो क्या मंजर होगा। हमारे नबी ने उमर भी थे ना वहां पे, उमर को यूं अपने सीने से लगाया, उनको यूं सीने से लगाया, दोनों से मुआनका किया और एक आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारो,